हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन यहाँ पे हुआ है दूधी चौक पे, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये एक समझिए कि जो अवतार हॉस्पिटल है, अवतार एक वर्डिंग है। जब नया चीज़ का उत्पत्ति होता है तो इसको हम लोग होते हैं अवतार कहते हैं ना। और ये मेरे लाइफ का भी एक माइलस्टोन है कि जो मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया, इतना बड़ा संस्था बनाया, एक बेहतर हेल्थ फैसिलिटी के लिए, एक बेहतर केयर के लिए, विथ ऑल जो क्रिटिकल केयर होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, सारी फैसिलिटी के साथ हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से स्टार्ट करने का मैंने प्रण लिया है। और ये जो हॉस्पिटल है ये आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और साथ में कार्डियक से लेकर मेडिसिन से लेकर जनरल सर्जरी, ऑर्थो, नेफ्रोलॉजी, जितने भी सुपर स्पेशलिटी रहेंगे वो भी इसमें डे बाय डे उनको रखा जाएगा। और ये प्रक्रिया डे बाय डे और इम्प्रूव करता जाएगा। जैसे जैसे ये सिस्टम ग्रोथ करेगा तो फैसिलिटी और भी इसमें इम्प्रूव करता रहेगा, है ना। तो अवतार कहने का कि कोई नई चीज़ का उत्पत्ति होना, दैट इज़ अवतार। सर, ये नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जैसा कि मैंने सुना है। तो आम पब्लिक का एक ही सवाल रहता है, क्या गरीबों का इलाज इसमें सरकारी सुविधाओं के अनुसार होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी गरीबों के लिए ही दिया गया है। और आप पूरा अस्पताल आप घूमे होंगे तो जिस तरह का माहौल है ना, जिस तरह का वातावरण है, आप आईसीयू का भी देखेंगे। जो मैंने आईसीयू, मेडिकल आईसीयू जो मैंने 20 बेडेड से ये किया है कि मैं प्लान किया कि मैं स्टार्ट करूँगा। कार्डियक आईसीयू भी है, वो 5 बेडेड है। सर्जिकल आईसीयू भी है, 5 बेडेड है। साथ में एसडीओ का भी मैंने सेवा रखा है। और जनरल सर्जरी वार्ड जो मेल वार्ड होता है उसमें भी आईसीयू का फैसिलिटी उस पेशेंट के लिए हमने रखा है जिनके पास पैसे नहीं है, आईसीयू में देने के लिए पैसे नहीं है, तो उस बेड पे भी उनको आईसीयू के तरह इलाज किया जाएगा, है ना। और उसकी जिम्मेवारी सारा मेरे ऊपर रहेगा कि कोई भी सिक पेशेंट अगर जनरल वार्ड में भी हम उसका इलाज कर रहे हैं तो उसका इलाज बेहतर हो। और जो भी पेशेंट यहाँ पे आवे तो यहाँ से हंसते हुए जाए। और समाज में 2 बात का है कि जो वहाँ इलाज हुआ है, जो नर्सिंग केयर है, जो भी वहाँ पे हेल्थ वर्कर है, उन्होंने मेरा अच्छा से सेवा किया और एक अच्छा रिस्पॉन्स। राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने अपने मुंह से कहा है कि यहाँ पर दुनिया की कैसी भी बीमारी, क्रिटिकल बीमारी हो तो यहाँ पर इलाज संभव है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर सर, कैसे? हाँ, तो इसमें कोई भी, जैसे आपको बीमारी का भी बहुत ज़्यादा जो है कि रेंज होता है ना। तो इसमें जैसे मेडिकल हो गया, सर्जिकल हो गया, ऑर्थो हो गया, न्यूरो हो गया, नेफ्रोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया। तो ऑन्कोलॉजी और दूसरा है कि फिर ऑन्कोलॉजी का जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे रेडिएशन थेरेपी होगा, ये सब सारी चीज़ें होती है ना। तो पहले जो हम लोग का ये है कि जो बेसिक से स्टार्ट करने के बाद है ना, जैसे जैसे फुटफॉल बढ़ते हैं वैसे वैसे फैसिलिटी और भी इंक्रीज होते हैं। और मेरा ये विचार है कि जो भी अच्छे डॉक्टर्स है, चाहे लोकल ये हो या बाहर से मुझे हायर करना पड़े, वो हायर करेंगे। और हमेशा अच्छे से उनका जो बेस्ट सजेशन होगा मैं पेशेंट के बीच में उसको पहुंचाऊंगा। सबसे अहम और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, मेरे हिसाब से वो सवाल करना बहुत ज़रूरी है। सांसद महोदय के कथनानुसार क्या यहाँ पर जो है दवा के साथ दया कायम रहेगी? बिल्कुल रहेगी। और ये मैं कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, और कल भी आप हमसे यही पूछेंगे और देखेंगे चीज़ें। और 2-3 दिन में आप हमसे बात किए होंगे तो ऐसा नहीं लगा होगा कि सर का जो एक्सप्रेशन है वो दया के लायक नहीं है, कैसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, खास करके मधुबनी जिला के आसपास गाँव क्षेत्र? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि एक अच्छे सोच के साथ ये हॉस्पिटल खोले हैं। इसमें बहुत मेहनत मैंने किया है, दिन रात मेहनत किया इसको प्लान करके बनाने में। तो जितना जो स्पेशलिटी होता है या सुपर स्पेशलिटी होता है, सारी की सुविधा धीरे धीरे इसमें प्रोवाइड हो। और जो भी पेशेंट यहाँ वहाँ परेशान हो, सही से इलाज नहीं हो पाता है, उसको यहाँ पे कम खर्च में जो बेहतर हो सकता है वो हम उसका इलाज प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।